Dear student, good morning to all of you. Today we are discussed about expansion and contraction. हम लोग क्लास 6 का ये चैप्टर नंबर 6 चेंजर अराउंड अस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ये एक्सपेंशन क्या होता है और ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंशन जैसा कि डिफिनेशन में लिखा हुआ है, दैट प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स बिगर इन साइज और एक्सपैंड इज नोन एज एक्सपेंशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें क्या होगा, जो भी आपका कोई भी सबस्टांस है उसका अगर साइज क्या हो रहा है, बिगर हो रहा है, दैट मीन्स वो एक्सपैंड कर रहा है, मतलब उसका जो साइज है इंक्रीज कर रहा है। आइदर हीटिंग इज नोन एज एक्सपेंशन। मतलब जैसे आप आयरन का कोई मेटल है उसको आपने हीट किया, हीट करने के बाद एक्चुअली होगा क्या कि वो एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेंशन। तो वही चीज़ एज फॉर एग्जांपल में लिखा हुआ भी है, मेटल्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जब आप मेटल को हीट करोगे तो वो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हीटिंग मेक्स द पार्टिकल्स एक्सपैंड और बिकम लूज। जैसा कि इस कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है कि किसी पार्टिकल्स को हीट करने के बाद वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है, दैट मीन्स वो फैलता है और बिकम्स लूज, साथ ही साथ वो लूज भी होता है। नेक्स्ट आपके पास है, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन डिफर्स इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। आप ये जानते भी हैं कि एक्सपेंशन तो होता है नो डाउट, बट थ्री स्टेट ऑफ मैटर जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस है उसमें एक्सपेंशन का जो रेट होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। दैट मीन्स सॉलिड, गैस एंड लिक्विड तीनों जो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है सब में रेट ऑफ एक्सपेंशन डिफर होगा। एज फॉर लिखा हुआ भी है, गैसेस एक्सपैंड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किसका होगा, गैस का, वाइल सॉलिड एक्सपैंड्स द लिस्ट। दैट मीन्स सॉलिड का जो एक्सपेंशन होगा काफ़ी कम होगा। जैसे आपके पास इसको समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, एक्सपेंशन इन सॉलिड की बात करें तो आप ऐसा देखते होंगे, दैट मीन्स जो आपके पास रेलवे ट्रैक होता है, आप देखते होंगे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, रेलवे ट्रैक में जो आपके पास मेटल्स का जो रेल्स पटरी जो होता है उसके बीच गैप रहता है लेफ्ट बिटवीन द रेल्स एज देयर इज़ वाई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वो समर सीजन में क्या होगा, चूँकि वो मेटल है तो हॉट वेदर के वजह से क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, इसलिए गैप दे दिया जाता है कि थोड़ा बहुत अगर एक्सपेंड भी करे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ऐसे ही अगर आप देखते हैं एक्सपेंशन इन सॉलिड, तो आपको ये चीज़ मालूम भी है कि जब आप वाटर, आपके पास एक लिक्विड है, अगर उसको आप हीट कर रहे हो तो वो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। तो ट्राई विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट, एक आपके पास एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटीज़ बताया जा रहा है जिसके वजह से आप ये जज कर सकते हो कि कैसे लिक्विड्स में एक्सपेंशन होते हैं। तो वाटर को आप किसी कंटेनर में रखें और उसको हीट करें, मतलब इतना हीट करना है कि उसको ज़्यादा हीट नहीं करना, दैट मीन्स 40-50 डिग्री सेल्सियस तक उसके टेम्परेचर को ले जाना है। और उसके बाद क्या करना है कि मतलब उसको बॉयल नहीं करना है, और उसके बाद क्या करें, फिर से उसी ग्लास में, पहले एक ग्लास वाटर लिए, उसको दूसरे कंटेनर में हीट किया, और फिर से उसको उस ग्लास में जब आप इंसर्ट करोगे तो जो वाटर है वो ओवरफ्लोज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो वाटर का अमाउंट था वो थोड़ा सा एक्सपेंड किया, तभी तो वो क्या हुआ, ओवरफ्लोज हो गया। ऐसे ही गैसेज में काफ़ी ईजिली एग्जांपल है, आपके पास इन्फ्लेटेड बैलून है, आप उसको सन में ले जा, सूरज के प्रेजेंस में जैसे ले जाओगे तो क्या होगा कि उसका जो साइज़ है वो ग्रो करेगा, साइज़ उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि सराउंडिंग के एयर की वजह से वो एक्सपेंड कर गया। क्लियर हुआ। तो ये तीनों एग्जांपल आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट आपके पास है कॉन्ट्रैक्शन। तो दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, तो दैट प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स अ स्मॉलर, या तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, छोटा हो जाए या श्रिंक कर जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जब आपका ऑब्जेक्ट का साइज डिक्रीज कर जाए तो उसको हम लोग क्या कहने का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे एज फॉर एग्जांपल बैलून कॉन्ट्रैक्शन कूलिंग,
जब बैलून को आप पुल कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो श्रिंक कर जाता है, दैट मीन्स उसका साइज जो है वो डिक्रीज कर जाता है। वही चीज़ बोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट भी आपके पास है, कूलिंग मेक्स द पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट और बिकम टाइट। क्या करता है, जब आप किसी पार्टिकल्स को स्पेसिफिकली मेटल्स को आप कूल कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या बिकम्स टाइट, ये टाइट भी हो जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी के अंदर है वही अमाउंट के बारे में। तो जिस प्रकार एक्सपेंशन में था उसी प्रकार कॉन्ट्रैक्शन में सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस का जो कॉन्ट्रैक्शन का रेट होगा वो डिफरेंट होगा। दैट मीन्स गैसेस जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर हो पाएगा, जबकि जो आपका सॉलिड है वो लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो आप इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो, जैसे आपने एक्सपेंशन में भी समझा था वैसे कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड की बात की जाए तो आप कह रहा है बिहोल्ड अ वेरी हॉट ग्लास। अब एक हॉट ग्लास लो, उसके ऊपर आप कोल्ड वाटर डालो तो क्या होगा कि आउटर सरफेस जो ग्लास का है वो चाहेगा कॉन्ट्रैक्ट होना और इस वजह से वो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार कॉन्ट्रैक्शन इन लिक्विड्स की बात की जाए तो जिस वाटर को आप एक्सपेंडिंग किए थे हीटिंग पे, उसी वाटर को आप अगेन दैट मीन्स कूल कर दो तो वो क्या होगा, उस जो आप फिर से आप उसको अगर उस ग्लास में पोर्ड करते हो तो ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हीटिंग किए थे तो एक्सपेंड किया था, लेकिन कुछ देर कूलिंग किए तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वैसे ही कॉन्ट्रैक्टेड इन गैस। ऐसे अगर इन्फ्लेटेड बैलून है उसको आप माउथ ऑफ अ बोतल से क्या करो, उसको अगर फिर उसको दैट मीन्स एक बोतल का जो माउथ है उसमें उससे बांध दो और उसके बाद क्या करो, देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है, उसको अगर एक आप दैट मीन्स क्या एक आइस क्यूब में रखते हो तो वो क्या होगा, कूलिंग के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। देखिए साइज क्या हो रहा है उसका, डिक्रीज कर रहा। अब हम जानते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में। तो एनसीईआरटी में इसका जिक्र भी किया गया है कि आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल, यहाँ पे देखिए आपको टूल्स दिख रहा है, ये एक से है सारा का सारा जो भी टूल्स है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड। आप देखते हो कि वुडन हैंडल जो है वो आयरन ब्लेड में फिक्स होता है। तो होता क्या है, रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल टू फिक्स द हैंडल। क्या होता है, अगर उसका साइज़ थोड़ा स्मॉल हो जाए तो वो आराम से फिक्स हो जाता है और इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज। जब उसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो उसका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है और उसके बाद वो टाइटली, जैसे वो आप पढ़े भी हो अभी, जैसे कूलिंग होगा तो फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो क्या होगा, फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल। ऐसे नेक्स्ट आपके पास है दैट मीन्स फिगर 6.7 यहाँ पे जो को दिखाया गया है, ये आपके पास रिम है। इसको अगर वुडन में अगर शेड करना है तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिस वजह से एक्सपैंड हो जाता है और जब एक्सपैंड हो जाएगा तो इसके अंदर हम लोग फिट कर देंगे। उसके बाद जब कूल होगा तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और इस वजह से टाइटली फिटेड हो जाएगा। वही चीज़ बोला भी जा रहा है कि फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट, वही चीज़ था। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील ऑन हीटिंग, रिम एक्सपैंड, रिम जो है वो क्या हुआ, उसका साइज इंक्रीज कर गया और फिट्स ऑनटू द व्हील। फिर कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम, जब रिम के ऊपर हम लोग कोल्ड वाटर डाले तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो टाइटली फिट हो गया। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट expansion and contraction. Enjoy the video and take care. Thank you to attend the class.